नमस्कार। श्री विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, कल की कक्षा में हम लोग एक फूल की चाह इस पंक्ति की कविता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उसमें 4 पंक्तियों की जानकारी ऑलरेडी हम प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें सुकिया को बुखार आ जाते हैं, बीमार हो जाती है सुकिया, और उसके पिता उसके चिंतित में दिन गुजारते रहते हैं। तो चलिए आगे की पंक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह है, देखिए, सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलती जाती थी आंखें, जगमग जगाते तारों से, जगमग जगते तारों से। तो ग्रसना, ग्रसना यानी निगलना, तिमिर यानी अंधकार। तो इस पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहता है कि चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि कितना बड़ा अंधकार उस मासूम बच्ची को निगलने चला आ रहा था। यानी कवि क्या कह रहे हैं? चारों ओर किधर भी देखो अंधकार ही अंधकार था, और वे अंधकार उस मासूम बच्ची को निगलने के लिए आ रहा था, ऐसा कहते हैं। कवि कहता है कि बच्ची के पिता को ऊपर विशाल आकाश में चमकते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे जलते हुए अंगारे हो। देखो, कवि कहता है कि बच्ची के पिता को ऊपर आसमान में तारे कैसे लग रहे थे? अंगारे जैसे लग रहे थे, जलते हुए अंगार जैसे वे तारे लग रहे थे। उनकी चमक से उसकी आंखें झुलस जाती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बच्ची का पिता उसकी चिंता में भी भूल गया था, जिस कारण उसकी आंखें दर्द से झुलसी रही थी। देखो, जब वो अंधेरा में अंधकार को देखता है, आसमान में तारे देखता है, तो अंधकार ऐसा लग रहा है कि बच्ची को निकलने के लिए आ रहा है। पूरे तारे क्या कर रहे हैं? अंगार जैसे चमक रहे हैं। वे उन्हें आंखों में कहाँ से जलाया जैसा लग रहा है। यानी उस बच्ची को पिता को इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं? उस बच्ची के पिता को नींद ही नहीं आ रही है। वे हमेशा सब कुछ डरावना सा लग रहा है, और वे चिंतित में मग्न है। तो फिर देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है। देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। चाहता मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। देखो, इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं? इसमें शब्दार्थ सुस्थिर यानी जो कभी ना रुकता हो, अटल यानी जिसे हिलाया ना जा सके, उसे अटल कहते हैं। तो इस पंक्ति में देखो कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहता है कि जो बच्ची कभी भी एक जगह शांति से नहीं बैठती थी, वही आज इस तरह ना टूटने वाली शांति धारण किए चुपचाप पड़ी हुई थी। यहाँ पे देखो, इस पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं? जो बच्ची एक जगह चुपचाप नहीं बैठती थी, हमेशा इधर उधर घूमना, खेलना, पीना, खाना पीना, आराम से रहने वाली, अब क्या हो गए? बिना बात किए, बिना किधर भी घूमे, एक ही जगह शांति से बैठ गई है, चुपचाप पड़ी हुई है। कवि कहता है था उसे झकझोर कर खुद ही पूछना चाहता था कि उसे देवी माँ का प्रसाद का फूल चाहिए, और वहाँ उसे उस फूल को लाकर दे। यानी वो चुपचाप पड़ी है, बात भी नहीं कर रही है। यहाँ पे कवि यानी कवि चाहते हैं कि उस बच्ची को खुद जाकर पूछे, बिटिया तुझे देवी माँ का फूल चाहिए, प्रसाद चाहिए, प्रसाद का फूल चाहिए, मैं लाकर दूं? ऐसा पूछना चाहता है, मगर वे बात ही नहीं कर रही है। फिर देखो आगे क्या होता है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसीज विहसित ते, पाकर समुदित रवि कर जाल, दीप धूप से अमदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्साह की धारा। देखो, इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं?
विस्तीर्ण यानी फैला हुआ, विस्तीर्ण यानी फैला हुआ। सरसीज यानी कमल। रविकर जाल यानी सूर्य किरणों का समूह। आमोदित यानी आनंदपूर्ण। तो इस पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं देखेंगे। कवि मंदिर का वर्णन करता हुआ कहता है कि पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, मंदिर के बारे में वर्णन कर रहे हैं। और एक पहाड़ के चोटी के ऊपर यानी एक बड़ा सा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक विशाल मंदिर है। उसके विशाल आंगन में कमल के फूल सूर्य की किरणों में इस तरह शोभा दे रहे थे जिस तरह सूर्य की किरणों में सोने के घड़े चमकते हैं। यानी उस विशाल आंगन में कमल के फूल इस तरह खिल रहे थे और उसके ऊपर सूरज की किरणें गिर रहे हैं। वे शोभा इस तरह दे रहे थे जैसे कि सूर्य के किरणों में सोने के घड़े जैसे दिखाई देते, उसी तरह वे चमकते रहते थे। मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीपकों की खुशबू से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर माहौल ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई उत्सव हो। यानी मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीपकों की खुशबू से महक रहा था। और उतना ही नहीं, मंदिर के लग रहा था जैसे वहाँ कोई उत्सव हो रहा है। इस तरह इसे कवि ने वर्णन किया है। अब देखो और एक है, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से डिकला। यानी इसमें देखो इसका शब्दार्थ सभक्ति यानी भक्ति के साथ, डिकला यानी धकेला गया। तो इस पंक्ति में देखो कवि क्या कह रहे हैं। कवि कहता है कि जब सुखिया का पिता मंदिर गया तो वहाँ मंदिर में भक्तों के झुंड मधुर आवाज में एक सुर में भक्ति के साथ देवी माँ की आराधना कर रहे थे। यानी सुखिया के पिता जो कवि क्या करते हैं, उसे प्रसाद का फूल लाने के लिए मंदिर जाते हैं, जो पहाड़ के ऊपर रहने वाले मंदिर के पास जाते हैं। और वे मंदिर बहुत वहाँ पे मनमोहक रहता है, देखने के लिए बहुत भी अच्छा रहता है। वहाँ के दीप और कमल वो सब मोहक, ऐसा लगता है कि वहाँ कोई उत्सव हो रहा है। जब ये मंदिर जाते हैं, जब वहाँ के मंदिर में भक्तों का झुंड मधुर आवाज़ में, वहाँ के मंदिर में रहने वाले सारे भक्त क्या करते हैं, झुंड यानी एक गुंप, जो सारे भक्त लोग क्या करते हैं, वहाँ एक मधुर आवाज़ में एक सुर में क्या करते हैं, एक सुर में भक्ति के साथ देवी माँ का आराधना करते रहते हैं। क्या करते हैं, भक्ति के साथ देवी माँ का आराधना करते रहते हैं। वे एक सुर में गा रहे थे। क्या कर रहे थे, वो एक सुर में ही गा रहे थे। क्या कर रहे थे, पतित तारिणी पाप हारिणी। वो सब मिलके पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। ये सब लोग, वहाँ के भक्त सब लोग पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, इस तरह वो क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। सुखिया के पिता के मुंह से भी देवी माँ की स्तुति निकल गई। यानी जैसे वहाँ पे भक्त भगवान की आराधना कर रहे थे, तो सुखिया के पिता भी उसे सुनकर उनके मुंह से भी यहाँ आराधना निकल जाती है। पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय, इस तरह उनके मुंह से भी निकल गई, पतित तारिणी तेरी जय जय। फिर उसे ऐसा लगा कि किसी अनजान शक्ति ने उसे मंदिर के अंदर धकेल दिया। देखो क्या होता है, वहाँ पे जो मंदिर के बाहर खड़े रहकर ये भगवान की आराधना कर रहे थे, उनके मुंह से जैसे ही आराधना निकलती है
तो एक अद्भुत शक्ति, जो अनजान एक शक्ति क्या करता है, उन्हें मंदिर के अंदर ढकेल देता है, वे मंदिर के अंदर जा गिरते हैं। यानी आप लोगों को पहले के ज़माने में कुछ लोगों को मंदिर के अंदर आना मना था, वे मंदिर के बाहर ही भगवान के दर्शन करते थे। मगर यहाँ पे क्या होता है, इन्हें एक अद्भुत शक्ति क्या कर देती है, इन्हें मंदिर के अंदर ढकेल देती है। तो यहाँ पे देखो, ऐसे सुखिया के पिताजी ने सुखिया को बीमारी से बाहर लाने के लिए मंदिर में प्रसाद का फूल लाने के लिए आते हैं, क्योंकि सुखिया जो फूल मांगती है, इसे लाने के लिए जब वो मंदिर आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और एक अनजान शक्ति उन्हें मंदिर के अंदर ढकेल देती है। मगर आगे क्या होता है, जब वो मंदिर के अंदर जाने के बाद वो क्या होता है वहाँ, उसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आप लोग CW लिख रहे हैं ना, तो चलिए अच्छा है। तो ये सब आप लोग यहाँ पे आप लोगों को सारे पंक्तियों के भावार्थ मिल रहे हैं, वे सब आप लोग ठीक से समझिए और दोबारा पढ़िए। कुछ भी डाउट्स है तो आसानी से हमें पूछ लीजिए, और उतना ही नहीं, अपना CW भी तैयार कीजिए, आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से अंक प्राप्त कीजिए। तो चलिए अगले कक्षा में मिलेंगे इसकी अगली पंक्तियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।